हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजय इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी जो होती है स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये कब बनाई जाती है, इसके लिए आपका व्यू क्या होना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी अगर हम बना रहे हैं, जैसे कि हम पहले बात करेंगे स्ट्रैडल बाय। तो स्ट्रैडल बाय ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में होती क्या है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए और ये स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी का जो है ये चार्ट लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी वन साइड अप ट्रेंड में थी, उसके बाद में एक बहुत बड़ा फॉल आया है। अब ये जो एरिया है, मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, व्यू बताने की कोशिश हूँ। तो यहाँ पर मार्केट जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ से या तो मार्केट वन साइडेड ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक साइड नीचे जा। तो आपको डायरेक्शन का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मूवमेंट पक्का होने वाला है, बड़ा मूवमेंट होने वाला, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, सपोज आपका व्यू है कि मूवमेंट हो सकता है, बड़ा मूवमेंट हो सकता है, और आपने अगर वन साइडेड कॉल ऑप्शन बाय और मार्केट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में मूवमेंट दे, तो एक तो आपका लॉस हो जाएगा और दूसरा आपकी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी। सेम अगर डाउन साइड में आपका व्यू बनता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड और मार्केट अगर अप साइड की डायरेक्शन देने लगता है, तो उस केस में भी अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किए है तो एक तो आपका लॉस होगा और दूसरा आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में मूवमेंट तो आने वाली है, लेकिन कौन सा डायरेक्ट ये नहीं पता। तो इसलिए इस चीज का बेनिफिट लेने के लिए और जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो, उसके लिए हम जो है स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल ये स्ट्रेटजीज बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रैडल क्या होता है। अब सपोज स्ट्रैडल जो है एट द मनी कॉल और पुट को बाय, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो 44,640 चल रहा है, तो हम राउंड फिगर के लिए 600, ठीक है। तो 600 का कॉल ऑप्शन और 600 का ही पुट ऑप्शन, इसको बाय करना मतलब स्ट्रैडल बाय करना होता है। मतलब अगर बैंक निफ्टी 44,600 चल रही है तो 44,600 का कॉल और 44,600 का ही पुट बाय करना मतलब स्ट्रैडल बाय करना होता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा कि मैंने अगर स्ट्रैडल बाय किया, मैंने कॉल भी बाय किया और मैंने पुट भी बाय, और मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो मैंने जो पुट लिया है वो जीरो हो जाएगा, सही है। या फिर मैंने जो कॉल और पुट लिए हैं, मार्केट अगर डाउन साइड के डायरेक्शन देता है, डाउन साइड जाता है, तो मैंने जो कॉल लिया है वो जीरो हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है अब हम ये देखेंगे। सपोज बैंक निफ्टी अभी 44,600 चल रहा है और हमने कॉल ऑप्शन लिया 44,600 का ही 150 रुपीज पर, और पुट ऑप्शन भी हमने बाय किया है। तो अब ये दोनों मिला के हमारा जो कॉस्ट हुआ है वो हुआ है 300 रुपीज। ये स्ट्रेटेजी हमने कब बनाई है, जब हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक बड़ी मूवमेंट दे, एक 500-600 पॉइंट की मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में या तो अप साइड या तो डाउन साइड आ सकती है। ये कब होता है, जब कोई इवेंट होता है, कोई न्यूज आने वाली होती है, तो उस टाइप में मार्केट जो है इस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर एक बड़े सपोर्ट पर और बड़े रेजिस्टेंस मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है, बड़ी मूवमेंट देने लगता है। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसके अलावा और इंट्राडे के लिए आप ये स्ट्रेटेजी कहाँ बना सकते हैं, ये मैं वीडियो के एंड में बता। तो यहाँ पर 600 बैंक निफ्टी चल रहा है, हमें 500 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कि 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाए। तो इसमें 500 अगर हम मिला लेते हैं तो 45,100 इतना बैंक निफ्टी चला जाए। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में जाता है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में मूवमेंट देता है, तो ये जो कॉल है 150 रुपीज जो हमने प्रीमियम दिया है, हमने कॉल कितने का लिया है 44,600 और 45,100 बैंक निफ्टी चल रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 500, ठीक है। तो हमने प्रीमियम कितना दिया 300 रुपीज और हमें एक साइड में प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपीज, मतलब नेट प्रॉफिट हमारा दोनों साइड मिला के 200 का हुआ। अब ये जो पुट ऑप्शन है, आप कहोगे कि पुट ऑप्शन जीरो थोड़े नहीं हो जाएगा, ये हो सकता है कि 50 रुपीज रहे, 40 रुपीज रहे, 60 रुपीज रहे, तो वो रह सकता है, लेकिन ये समझाने के केस में हम इसे जीरो पकड़ के ही चलेंगे कि अगर ऊपर के साइड की मूवमेंट आती है तो हम पुट ऑप्शन को जीरो पकड़ के चलेंगे,
या फिर अगर नीचे के साइड की मूवमेंट आती है तो हम कॉल ऑप्शन को 0 पकड़ के चलेंगे। तो हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें जो भी पुट में बचा होगा 50 रुपीज 40 रुपीज वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये बेसिक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपीज। सेम उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे की तरफ चला जाता है तो ये पुट ऑप्शन की वैल्यू जो है वो 500 हो जाएगी। तो उस केस में भी हमें जो है कॉल साइड हमारा 0 हो जाएगा और पुट साइड जो है हमारा 500 हो जाएगा। तो उस केस में भी हमें 200 रुपीज का नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क करती है। अब ये स्ट्रेटेजी जो है बनानी कब है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये स्ट्रेटेजी जब इवेंट होते हैं या फिर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, वहां पर एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तब ये स्ट्रेटेजी जो है हम बना। अब इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम लाइव मार्केट में इसे देखें। तो ये स्ट्रेटेजी जो है हम बैंक निफ्टी में ही बनाकर देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम जो है सेम एक्सपायरी का, आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सपायरी कौन सी चूज करनी है। तो जब हम स्ट्रैडल बाय या स्ट्रैंगल बाय करते हैं तो हम सेम एक्सपायरी जो है वो यूज करते हैं। अब जैसे बैंक निफ्टी जो है 44,600 चल रहा है, तो इसका जो कॉल है वो 207 और जो पुट है वो 157-160 रुपीज चल रहा है। तो हम इसे बाय करेंगे। यहाँ पर हमने कॉल जो है वो बाय किया है, कर रहे हैं एक लॉट, और 44,600 का ही पुट जो है उसे भी हम बाय कर लेंगे एक लॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने स्ट्रेटेजी जो है वो एग्जीक्यूट कर ली है। यहाँ पर हमने 44,600 का एक कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर लिया है एक लॉट, और 44,600 का जो पुट है वो भी हमने बाय कर लिया है एक लॉट। आप चाहे आपके पास अगर कैपिटल है, आप ज़्यादा लॉट से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी जो है एक में प्रॉफिट एक में लॉस इस तरह से चलती रहेगी। और ये स्ट्रेटेजी हम तब बनाने वाले हैं जब हमें एक बड़ी मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रैंगल क्या होता है, स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजीज क्या होती है। तो स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजीज इन द सेंस, स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी मतलब जैसे हमने स्ट्रैडल बाय किया कि 44,600 का ही कॉल और 44,600 का ही पुट बाय किया, इसी तरह से हमें दूर जाकर, मतलब अभी अगर बैंक निफ्टी 44,600 चल रहा है तो इस प्राइस से दूर जाकर कॉल और पुट को बाय करना। क्यों? क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो हम कॉल कौन सा बाय करेंगे? इस केस में हम कॉल बाय करेंगे 45,000 या 45,200 का, और हम पुट बाय करेंगे 44,000 का। तो इस प्राइस से दूर जाकर कॉल और पुट को बाय करना मतलब स्ट्रैंगल बाय करना होता है। ठीक है, तो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल ये स्ट्रैटेजी, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कैसे इसे ट्रेड करना है लाइव मार्केट में, आपको ये भी समझ में आया होगा। और जब इसे एग्जिट करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट करते हैं तो एक साथ एग्जिट किया जाता है। आपको एक साइड रखकर एक साइड वेट नहीं करना है, आप एक साथ इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकते हैं या एग्जिट करना चाहिए। तो इस तरह से ये दो स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अब मैंने कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इंट्राडे के लिए ये स्ट्रैटेजी कब और कैसे करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है एक्सपायरी के दिन आप कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, उसमें से टाइम वैल्यू जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो आप एक्सपायरी के दिन जब आपको लगता है कि यहाँ से या तो वन साइड ऊपर या वन साइड नीचे 100-200 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है, लेकिन किस डायरेक्शन में ये पता नहीं, तो उस केस में आप जो है स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय करके चल सकते हैं। एक्सपायरी के दिन आपकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही कम होगी और आपके रिवॉर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। आप ये स्ट्रैटेजी जो है एक्सपायरी के दिन इंट्राडे के लिए कर सकते हैं या फिर एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले लेकर आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है वो की जाती है और इसके बेनिफिट्स जो है सुन लीजिए।